सर्च वारंट जब दिया जाता है तो उसमें सीजर का भी ऑप्शन होता है। सर्च वारंट का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है वहां पर सर्च करता है किसी भी घर में किसी भी जगह पर, और वहां से जो भी रिलेवेंट प्रॉपर्टी मिलती है, जो भी केस प्रॉपर्टी मिलती है जिसका ताल्लुक जो है वो जो उसके अंदर स्पेसिफाइड जो भी बताया गया होता है क्राइम नंबर या जो भी ऑफेंस, तो उसको सीज करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च किया जा रहा है या किसी डिपार्टमेंट में, और वहां पर कोई रिलेवेंट जो है वो डेटा मिल जाता है, या जो सिस्टम जिस सिस्टम के लिए सर्च और सीजर का वारंट दिया है उसके अंदर कोई मौजूद फाइल्स मिल जाती है, तो या तो उनको कॉपी करके और बिल्कुल एज इट इज सेव किया जाएगा या उसी डिवाइस को सिक्योर किया जाएगा। दोनों में से जो भी अप्रोप्रिएट होगा उस टाइम पे उस एक्शन को लिया जाएगा। अच्छा, upon an application by an authorized officer that demonstrates to the satisfaction of the court that exists reasonable grounds to believe that there may be in specified place an information system, data, device, or other articles that subclass A may reasonably be required for the purpose of criminal investigation or criminal proceedings, which may be material as an evidence in proving specifically the identified offense made out under this act, or B has been acquired by the person or a result as a result of the commission of an offense, with such assistance as may be the necessary to enter the specified place and to search the premises and any information system, data, device, or storage medium relevant to the offense identified in the application, and access, seize, or similarly secure any information system, device, data, or other articles relevant to the offense identified in application. अब देखिए यहाँ पर वो सिंपली एक बात सबसे पहले कह रहा है कि एप्लीकेशन पे सर्च और सीजर का वारंट मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है सर्च और सीजर के लिए अगर अप्लाई करेगा तो उसको पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि वाकई अभी सर्च और सीजर वारंट की उसको जरूरत है, और उसके बगैर जो है वो केस के साथ रिलेटेड जो एविडेंस है उसको अक्वायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है एक बाकायदा ऑफेंस जिसको हम क्राइम नंबर भी कहते हैं या एफआईआर नंबर भी कहते हैं वो डालेगा, उसके सेक्शंस डालेगा एप्लीकेशन के अंदर, और पुलिस स्टेशन वगैरह सारी डिटेल लिखेगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी वो सीज करेगा उसका ताल्लुक उसी पर्टिकुलर केस के साथ होना चाहिए। अगर वहां पर कोई दूसरी चीज या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज मिलती है, वो मजिस्ट्रेट के या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जज होगा, कोर्ट के जो है वो नॉलेज में लाएगा। अगर कोर्ट फिर उसको डायरेक्शन देती है कि आप उसको जाके अक्वायर कीजिए या सीज कीजिए, वो एक अलग फिर बात हो जाएगी। लेकिन स्पेसिफिकली जब उसको सर्च और सीजर वारंट दिया जाएगा तो वो उसी क्राइम नंबर से रिलेटेड उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसी ऑफेंस से रिलेटेड करनी है जो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर वो लिख कर ले जाएगा। और उसके अलावा उस जब कभी भी वो सर्च और सीजर कर रहा होगा उसको ख्याल रखना होगा कि जो भी सिस्टम है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर के अगर ऑफिस में जाता है तो उनका बाकी जो सिस्टम काम कर रहा है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और उसके अलावा ये कि जब कभी भी उसको सर्च और सीजर वारंट दिया जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि वो कंप्यूटर को देख सकता है, उसका मतलब होगा कि उसके अंदर वो एक्सेस हासिल कर सकता है, वहां उसके अंदर मौजूद डेटा विजिट कर सकता है, चाहे वो स्टोरेज मीडियम, अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारी सीडीज रखी है तो उनको चेक कर सकता है, अगर यूएसबीज वगैरह है तो उनको चेक कर सकता है, और अगर वहां पर उसको कोई अपने केस से रिलेटेड मटेरियल मिलता है तो उसको सीज भी कर सकता है। सब क्लास 2 में कह रहा है इन सर्कमस्टेंसेस involving an offense under subsection 10 under which a warrant may be issued but cannot be obtained without an apprehension of destruction, alteration, loss of the data information system, data, device or articles required for investigation. अब वो कह रहा है कि in circumstances involving an offense under section 10, अब 10 सेक्शन के अंदर जो है
जो हमने ऑफेंसेस वगैरह पढ़े थे, वहां पर अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, और वहां पर जो है उसको वारंट की जरूरत अगर है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं वारंट लेने जाता हूँ तो वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर एक एप्लीकेशन है कि डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, अल्टर हो सकता है या लॉस हो सकता है, जब तक कि मैं अपना वारंट लेकर पहुंचूंगा या मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विदाउट वारंट भी वहां पर सर्च एंड सीजर कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा कि उसने फौरन वहां पर जो भी कार्रवाई की होगी उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स जो है उसने आकर के विद इन 24 आवर्स कोर्ट को बतानी होगी। वे एंटर इन स्पेसिफाइड प्लेस एंड सर्च द premises and any information system, data, device or other articles relevant to the offense and access, seize or similarly secure any information system, articles, uh, data, device or other articles relevant to the offense, provided that the authorized officer shall immediately but not later than within 24 hours bring to the notice of the court the fact of such search or seizure, and the court on receipt of such information may pass such order as deemed appropriate in the circumstances। यानी अब जब कभी भी वो ये सारी कार्रवाई करके आएगा तो वहां से वो ज़ाहिर मशीन नामा बनाएगा, चीजें रिकवर, उनकी जो भी चीज होगा वो सारी डिटेल उसने 24 आवर्स के अंदर कोर्ट को बतानी है। और कोर्ट जो है फिर देखेगी कि उसके अंदर क्या ऑर्डर पास करना है। वो जो भी प्रॉपर्टी वहां से हैंड ओवर होगी या जो भी वहां पर सीज कर आएगा उसकी सारी डिटेल उसने कोर्ट में जमा करानी है। फिर कोर्ट अगर उसको कहती है कि आप इसको फॉरेंसिक के लिए भेजे तो फॉरेंसिक के लिए भेजेगा। कोर्ट कहती है कि आप इसको जो है गवर्नमेंट की कस्टडी में दे दें तो, या कोर्ट की कस्टडी में लेती है तो वो एक अलग बात। फिर जो भी ऑर्डर पास करेगी कोर्ट उसको कंप्लाई करना होगा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने 33 कल पढ़ाया है। जी मैम कल पढ़ा था ये। अभी मैंने पूछा तो किसी ने बोला नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा दिया। अच्छा, आप 34 पे आ जाते हैं। वारंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट डेटा। अपॉन एन एप्लीकेशन by authorized officer that demonstrate to the satisfaction of court there exists reasonable ground to believe that the content data stored in an information system is reasonably required for purpose of a criminal investigation or a criminal proceeding with respect to an offense without made out under this act. The court may, after recording reasons, order that the person in control of the data or information system to provide such a data access or access to such data to the authorized officer। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी के पर्टिकुलर डीसी जो है वो डिपार्टमेंट के पास या किसी पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई किसी किस्म के डेटा कंटेंट्स हैं, ठीक है। डेटा कंटेंट्स क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फाइल सेव हुई है और उस फाइल एबीसी नाम से कोई फाइल सेव हुई है, उस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स यानी उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा कंटेंट्स कहेंगे, ठीक है। और सिंपल हम डेटा कहेंगे तो उसमें सारी फाइल्स आ जाएंगी, एबीसी फाइल, XYZ जो भी हमारे पास सेव होंगी सारी डेटा में आ जाएंगी। लेकिन डेटा कंटेंट्स क्या होंगे, उस फाइल के अंदर मौजूद जो इंफॉर्मेशन होगी जो हमने सेव की हुई उसे हम डेटा कंटेंट्स कहेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि कोई किसी के पास वो फाइल सेव हुई है और वो जो शख्स है जिसके पास वो फाइल सेव हुई है वो विदाउट जो है अथॉरिटी या विदाउट कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा, तो उसके लिए कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर कि जनाब ये केस के अंदर हमारे पास हमें जो है ये फाइल्स रिक्वायर्ड हैं, आप इसकी जो है वो या तो हमें एक्सेस दें, हम खुद वहां से कॉपी कर लेते हैं, या आप हमें वो पूरा जो है उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड करें और वो कॉपीज भी प्रोवाइड करें और वहां से जो है वो डेटा जो है वो हासिल किया जा सकेगा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। The period of a warrant issued under subsection 1 may be extend beyond the 7 days if on an application। अगर वो एक दफा जाता है सारा दिन ढूंढता है उसको जो उसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल पाते, तो क्योंकि देखे ना अभी किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई एक फाइल तो नहीं होगी, उसके पास पूरी दुनिया जमाने का जो है डेटा सेव होगा।
या फिर किसी के पास जाता है तो वहां पर कोई अगर स्पेस है, कोई प्लेस है, तो वहां पर उसको नहीं मिल पाती अपनी रिलेवेंट फाइल्स, तो उसको 7 दिन का टाइम है उसके पास, 7 days फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द रिलेवेंट मटेरियल। और उसको 7 दिन के अंदर अंदर अपना ये काम कंप्लीट करना है। और कोर्ट ऑथराइज एन एक्सटेंशन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। अगर मिसाल के तौर पर कहीं उसको रिकॉर्डिंग करनी है, लाइव रिकॉर्डिंग, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसी तरीके से उसको अगर ऑब्जर्वेशन लगानी है डेटा कंटेंट्स, यानी अब देखें ना, डेटा के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी आती है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो डेटा कंटेंट कहलाएगी। तो इन सेम मैनर अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए कुछ टाइम एक्सटेंड, तो फिर कोर्ट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। जैसे 7 दिनों तक अगर रीजनेबल चीजें नहीं आती है सामने, काम की चीज नहीं मिलती है, तो 7 दिन से आगे मामला जा सकता है। उसके बाद हमारे पास 35 है। अच्छा, 35 जो है ये हमारा काफी बड़ा सेक्शन है। हाँ, ये 2 या 3 स्लाइडों पे है। इसके अंदर उसने ये सेक्शन जो है पावर्स ऑफ ऑथराइज ऑफिसर, पहले ये था पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाम से था। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसको भी ऑथराइज किया जाएगा तो उसको ऑथराइज्ड ऑफिसर का नाम दिया है, चेंज किया सेक्शन 35। ठीक है, अब उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी ये उसको डिटेल से डिस्कस करेगा, ये इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे भाई। अब खांसी शुरू हो जाएगी मुझे, मेरे गले में बहुत दर्द है। अच्छा, अब हमें जो पूरी एनर्जी हमने वेस्ट कर दी उस सेक्शन को पढ़ने में जो हमने पढ़ा हुआ था पहले। शहजाद अटेंडेंस ले लें आप, अब अभी मौजूद है शहजाद? आप लोग सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे? सारे सो गए क्या? मैम मेरे ख्याल में शहजाद नहीं है। अच्छा, शहजाद नहीं तो अटेंडेंस कौन लेगा फिर? अटेंडेंस कौन लेगा? मैम उनको रिकॉर्डिंग करके रख लेते मैं हैं, फिर रिकॉर्ड करके शहजाद मैम आते शहजाद हैं। को भेज देता हूँ। हाँ, आप अटेंडेंस ऐसा करें, मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, तो फिर आप एक काम करें, ये ले स्टॉप कर दी। अब आप अटेंडेंस ले लें आराम से, आप अटेंडेंस ले लें, मुझे बता दें तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है? अटेंडेंस ले लिए मैम। ये है तो सही शहजाद 175 रोल नंबर। मैम नेट इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ले लिया अटेंडेंस अभी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। अगर आपने अटेंडेंस ले ली है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। आप लोग सेंड नहीं करते ना, 2-2 3-3 दिन की बड़ी मुश्किल होती है। मैम आज आपको इकट्ठे सेंड कर दूंगा तीनों दिन। चलें फिर ऐसा कर लेते हैं। चले ठीक है, फिर ओके हम क्लास अपनी एंड कर लेते हैं। ओके, हाफिज।